राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष का और विवाद बढ़ता जा रहा है। जो आप विपक्षी सांसदों का जो आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान किया है, इसे लेकर मैं यह भी बता दूं कि आपको तमाम राजनीतिक विधियां भी सामने आ रही हैं। विपक्ष के कई तमाम विपक्ष हैं, जो विपक्ष है पार्टियां हैं। मैं बता दूं सबसे पहले प्रमुख पार्टी उसमें कांग्रेस है। जो आप देख रहे हैं कि वहां प्रियंका गांधी संसद के बाहर यह जो अपमान कहा, जो केंद्रीय मंत्री को अमित शाह को हटाइए और यह नारे पर माफी मांगो, यानी अमित शाह माफी मांगो, यह संसद की बाहर मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो विपक्ष के सांसद हैं, जिससे लेकर राजनीतिक प्रक्रिया बराबर गर्मा रही हैं और उनका एक ही कहना है कि अमित शाह माफी मांगो। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह उस पर इसमें 2 सांसद घायल भी हुए हैं सीढ़ियों से गिरने को लेकर। उनका भी आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया। उसका खंडन में आगे दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा है और प्रियंका गांधी ने किस तरीके से जो बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए, यहीं से जो यूपी के फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत घायल हुए, जिनका अभी भी उपचार चल रहा है। यह सारी तस्वीरें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बताया, अपने बयान दिए हैं, वहां प्रियंका गांधी ने बयान दिए। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये तस्वीर जो है यह संसद भवन की है और इसके साथ ही यह कांग्रेस का रहा। यह कलकत्ता में जो पश्चिम बंगाल में बता रहा हूं, वहां कांग्रेस की जो पार्टी है उसके युवाओं द्वारा यह विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला जा रहा है और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है उनके खिलाफ। यह पश्चिम बंगाल की मैं तस्वीरें वहां से मिली, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो वहां के कांग्रेसी हैं उनके द्वारा, ये जो कांग्रेस संगठन है वहां, ममता बनर्जी जो वहां की सीएम है, उनके द्वारा इस बयान को लेकर जो बाबा साहब के जो अम्बेडकर का बयान जो दिया है अमित शाह के द्वारा, उसमें ये बार बार प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि इस पर अगर बयान गलत दिया तो अमित शाह माफी मांग लें और विपक्ष उस पर सहमत हो जाएगा। जिसे लेकर विपक्ष के इस हंगामे को लेकर संसद भी नहीं चल पाया और संसद को स्थगित करना पड़ा है। यह वहां की सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, लेकिन और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह तस्वीर बिहार, यानी मान लीजिए पूरे प्रदेश भर में बिहार की तस्वीर थी। जो हाँ राजद वह भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर, या उनका पुतला फूंका गया है वहां। मैं आपको वहां से जो बिहार से मिली तस्वीरें वो आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से पूरे देश भर में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बयान को लेकर तमाम ऐसे विवाद आए हैं और जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर यह भी बताया गया है कि गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बयान कहा है, बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि बीजेपी खाली हाथ बैठी हुई है सदन में, तो कुछ न कुछ बोलने के लिए भड़काऊ बयान तो देगी। अगर ऐसी गलती हुई है अमित शाह से तो माफी मांग लेनी चाहिए। यह भी बताया कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि अमित शाह ने जो अम्बेडकर का अपमान किया है, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यह भी जहां के जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा कहा गया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जो जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम बाबा साहब, उनके कहना है कि गुनाह हो रहा उस वक्त को लेकर विपक्ष पूरी तरह विरोध प्रदर्शन लगा हुआ है और राज्यसभा में यह संसद ठप पड़ी हुई है। उसके साथ यही बताऊंगा, तो आगे की तस्वीर दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने बयान में साफ साफ कहा है कि वो स्वयं गृह और अपने रोक रहे थे। वहीं बिहार के पप्पू यादव सांसद की भी तस्वीर आपको आगे देखने मिलेगी। उनका क्या कहना है, साथ सभा जो संसद में राहुल गांधी को अंदर से उन पर जो धक्के के आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद गलत है। देखिए आपके आगे के राहुल गांधी और प्रियंका जी की और पप्पू सांसद के बयान क्या कहते हैं। ये देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा?
ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को, मैं, अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा हूं। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है, बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे झगड़ा और झगड़ा करने की